के कुबेर नारायण शर्मा का सवाल, और इन्होंने दो सवाल एक्चुअली पूछे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने लिया 249 रुपये पर, और रिलायंस लिया इन्होंने 2473 रुपये पर। जी 3 साल का नज़रिया है, यानी 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, 6 महीने का अब आगे नज़रिया है। देखिए बहुत बढ़िया, अगर केस स्टडी इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा करके इनको बताएं कि जब इनका 3 साल में सब खाली 6 महीना बचा है, मतलब इन्होंने इनिशियली 3 साल का व्यू लिया था। तो आई थिंक उस एंगल से आपको इसको बाजार को पूरे रिस्क रिवॉर्ड के एंगल में देखना पड़ेगा कि भाई हाँ 3 साल में बाजार नीचे में क्या जा सकता है, या स्टॉक नीचे में क्या जा सकता है, क्या ऊपर में क्या जा सकता है। तो आई थिंक विद इन हिज जोन कि भाई ये 3-3.5 साल के रिस्क रिवॉर्ड में आई थिंक रिलायंस ने 3200-3300 का जो एरिया 3220 के जो लेवल्स किए थे, आई थिंक ये काफी बेस्ट केस रिलायंस के लिए था। तो मेरी तो राय रहेगी, क्योंकि इनके पास खाली 6 महीने बचे हैं, तो रिलायंस के केस में बाउंस बैक पे फिर इनको निकलना चाहिए, क्योंकि इनकी टाइमलाइंस भी पूरी हो चुकी हैं और पैसे इनके ठीक ठाक 3 साल में बने हैं। तो इनकी टाइमलाइंस पूरी हो रही है। तो स्टॉप लॉस 2 तरीके के होते हैं, देखिए सर, एक टाइम वाइज और एक प्राइस वाइज। टाइम आपका पूरा हो रहा है तो भी आपको निकलना है, प्राइस आपका किसी कारण से कट रहा है या पूरा हो रहा है तो भी आपको निकलना है। तो इनका टाइम पूरा हो रहा है, रिलायंस में नो ब्रेनर है, बाउंस बैक में निकलें। बीईएल में भी नो ब्रेनर है। आई थिंक 3 साल के हिसाब से पिछले 3 साल में स्टॉक 100 वाला 300 हुआ है, ठीक है। तो नॉट इवन 3 साल में, 1.5 साल में ये हुआ है। और 3 साल का अगर मैं इसका देखता हूं तो ये 50 रुपए वाला स्टॉक जो है 300 रुपए हुआ है। तो वहां पे भी अच्छे टारगेट्स आए हुए हैं। फैंटास्टिक मनी मेकिंग है इनकी 3 साल में बीएल में। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर ये 3 साल से इसको होल्ड करके बैठे तो थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल अपनी लेके जाएं और ड्राई पाउडर रखें। इनफैक्ट बीएल के केस में तो मैं इनको बोलूंगा आधा बेचें, आधा हमेशा के लिए फ्री हो गया 3 साल से अगर खड़े हैं तो, और बाकी पैसा ड्राई पाउडर रखें। इस साल में या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में इनको अच्छे मौके लेने के लिए मिलेंगे, ऐसा मेरा अभी भी मानना है।